बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ जिस तरह से आज 10वीं मुहर्रम के दिन, आज आशूरा के दिन, जिस तरह से हमारे भाई डॉक्टर शहबाज गिल को गैर कानूनी, गैर आइनी तौर पर, कोई जंगल का कानून है, उनको अगवा किया गया एक ऐसी गाड़ी में जिसके ऊपर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी, जिस तरह से ज़दोकोब किया गया, जिस तरह से गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। तो मैं 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ आपने पहले भी की थी। 25 मई का दिन हम भूले नहीं हैं, और उसके बाद आपने हमारे ऊपर, मैं अपनी बात करूं, 5 मुकदमे दहशतगर्दी के बनाए, टोटल 11 FIR की थी। उसका नतीजा क्या निकला? मेरा तो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, मेरा शऊर ज़रूर मज़ीद बढ़ा, मेरी बहादुरी में इजाफ़ा हुआ, मेरे सवाल पूछने की जो जुर्रत थी उसमें इजाफ़ा हुआ। तो आप जितनी इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे, आप किसी की ज़ुबान बंदी नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमें अगर आज अपनी जानों से भी ज़्यादा किसी चीज़ की फ़िक्र है तो मेरे वतन अज़ीज़ की फ़िक्र है। हमसे हमारे बुनियादी हकूक़ आप छीन नहीं सकते। सवाल उठाना, जायज़ सवाल उठाना, मुनासिब सवाल उठाना, कानून के दायरे में रहते हुए सवाल उठाना, मेरे मुल्क का आइन और कानून हमें इजाज़त देता है। ये गैर कानूनी कार्रवाइयाँ करने वालों सुन लो, आप जितनी गैर कानूनी, गैर आइनी, फस्तायत पे मबनी, गरूर और तकब्बुर पे मबनी इंतकामी कार्रवाइयाँ करोगे, आपके ख़िलाफ़ नफ़रत में उतना ही लावा बढ़ेगा। पहले आपने क्या करके देख लिया? आपने निहत्ती औरतों के ऊपर, आपने छोटे बच्चों के ऊपर, आपने बुज़ुर्गों के ऊपर एक्सपायर्ड शेलिंग करके क्या खट लिया, क्या कमा लिया? मिला क्या? नतीजा क्या निकला कि अगले ही आधे घंटे में आपने छोटे छोटे मासूम बच्चे और सारी घरेलू औरतें थी, मैं 25 मई की लिबर्टी की बात कर रही हूँ, जिस पे FIR का, दहशतगर्दी का आप लोगों ने आगाज़ किया हमें डराने धमकाने के लिए, लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर पहले से ज़्यादा औरतें जमा थीं। लोग क्यों निकल रहे हैं? लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपने वतन से मोहब्बत है। उन्हें 2 टुकड़ों में बटा था। हमें पाकिस्तान पुरअमन, फलता फूलता हुआ, बढ़ता हुआ, इंतशार के बगैर, नफ़रत के बगैर वो पाकिस्तान चाहिए जिसमें किसी को किसी से डर ना लगे, जिसमें हर तरह की आज़ादी हो, ज़िंदा रहने की आज़ादी हो, सवाल उठाने की आज़ादी हो, अपने मुल्क की बेहतरी, अपने बच्चों की, आने वाली नस्लों की बेहतरी सोचने की, ख्वाब देखने की आज़ादी हो। हम अपना मैंडेट चोरी नहीं करने की इजाज़त दे रहे, तो आपको क्या मजबूरी है? आपका क्या मसला है? आप इस मुल्क के अवाम के सब्र को मत आजमाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है। अवाम हमारे साथ खड़े हैं और हम अवाम के साथ खड़े हैं। हम सारे मिलके पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम बात करते हैं, हमारे दिल से आहें निकलती हैं। हम आपके डर से अपने आंसू छुपाते हैं कि तुम लोग कहोगे कि हम डर गए हैं। हमें रोना आता है अपने आने वाली नस्लों के लिए। हमें रोना आता है कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल ऐसे लोगों के हाथों में नहीं दे के मरने वाले। लिहाजा आप लोग होश के नाखून लें। आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से गौर करें कि आप आग से खेल रहे हैं। आप इस मुल्क के जज्बात, अवाम, 22 करोड़ अवाम के जज्बात को मस्क कर रहे हो, अपने पाँव के नीचे रोंद रहे हो। आप हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहे हो कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है। जिस दिन 22 करोड़ अवाम ने ये ठान ली कि यहाँ पे तो कोई कानून नहीं है, जो कोई मर्जी हमारे साथ कर सकता है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? यहाँ पे कौन महफूज रहेगा? कोई 22 करोड़ मुल्क से बड़ी फोर्स, इदारा कुछ भी नहीं है। हम अपने मुल्क के साथ हैं। हम इदारों को आज़ाद देखना चाहते हैं, उनके आइन और कानून के दायरा कार के अंदर रहते हुए। आप तो रोज़ाना हमारा मैंडेट मजरू करो, आप रोज़ाना हमारी इज़्ज़त नफ्स मजरू करो, हमारी डीप फेक वीडियो बना के हमारे लोगों को अपने पास बुला के, डरा के, धमका के, उनकी झूठी वीडियोस बना के उनको डराओ धमकाओ कि हमें छोड़ दो, हमारी पार्टी को छोड़ दो। आपको ये करने का कौन सा किसी मुल्क का आइन और कानून इजाज़त देता है? और हम सवाल उठाएं तो आपकी इज्जत मजरू हो जाते हैं कि आप
आग से खेल रहे हैं। आप इस मुल्क के जज्बात, अवाम 22 करोड़ अवाम के जज्बात को मस्क कर रहे हो, अपने पाँव के नीचे रोंद रहे हो। आप हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहे हो कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है। जिस दिन 22 करोड़ अवाम ने ये ठान ली कि यहाँ पे तो कोई कानून नहीं है, जो कोई मर्जी हमारे साथ कर सकता है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? यहाँ पे कौन महफूज रहेगा? कोई 22 करोड़ मुल्क से बड़ी फोर्स, इदारा कुछ भी नहीं है। हम अपने मुल्क के साथ हैं। हम इदारों को आज़ाद देखना चाहते हैं, उनके आइन और कानून के दायरा कार के अंदर रहते हुए। आप तो रोज़ाना हमारा मैंडेट मजरू करो, आप रोज़ाना हमारी इज़्ज़त नफ्स मजरू करो, हमारी डीप फेक वीडियो बना के हमारे लोगों को अपने पास बुला के, डरा के, धमका के, उनकी झूठी वीडियोस बना के उनको डराओ धमकाओ कि हमें छोड़ दो, हमारी पार्टी को छोड़ दो। आपको ये करने का कौन सा किसी मुल्क का आइन और कानून इजाज़त देता है? और हम सवाल उठाएं तो आपकी इज्जत मजरू हो जाती है। सवाल उठाने पे आप हमारे ऊपर बगावत के पर्चे करा देते हैं हमें कि आप आग से खेल रहे हैं। आप इस मुल्क के जज्बात, अवाम 22 करोड़ अवाम के जज्बात को मस्क कर रहे हो, अपने पाँव के नीचे रोंद रहे हो। आप हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहे हो कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है। जिस दिन 22 करोड़ अवाम ने ये ठान ली कि यहाँ पे तो कोई कानून नहीं है, जो कोई मर्जी हमारे साथ कर सकता है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? यहाँ पे कौन महफूज रहेगा? कोई 22 करोड़ मुल्क से बड़ी फोर्स, इदारा कुछ भी नहीं है। हम अपने मुल्क के साथ हैं। हम इदारों को आज़ाद देखना चाहते हैं, उनके आइन और कानून के दायरा कार के अंदर रहते हुए। आप तो रोज़ाना हमारा मैंडेट मजरू करो, आप रोज़ाना हमारी इज़्ज़त नफ्स मजरू करो, हमारी डीप फेक वीडियो बना के हमारे लोगों को अपने पास बुला के, डरा के, धमका के, उनकी झूठी वीडियोस बना के उनको डराओ धमकाओ कि हमें छोड़ दो, हमारी पार्टी को छोड़ दो। आपको ये करने का कौन सा किसी मुल्क का आइन और कानून इजाज़त देता है? और हम सवाल उठाएं तो आपकी इज्जत मजरू हो जाती है। सवाल उठाने पे आप हमारे ऊपर बगावत के पर्चे करा देते हैं। हमें नहीं भूला इमरान खान को अरेस्ट करना, उसको पॉइजनिंग, स्लो पॉइजनिंग उसकी करना, समी इब्राहिम के ऊपर तशद्दुद करना, बार बार हमारे लोगों को मेरे घर के अंदर, आज तक मुझे दुख नहीं है भूलता कि मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे, घर में सिर्फ औरतें थी, जिस तरह से दीवारें इस घर की फलांगी गई। कभी हमारे घर में दीवारें फलांग के तारीख है, पुलिस एंटर नहीं हुई। हम शरीफ इस मुल्क के शहरी हैं, कानून की पाबंदी करने वाले इस सिग्नल तोड़ने को भी जुर्म समझते हैं। हम नहीं भूले जिस वक्त मुझे दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर चक्कर लगाने पड़ते थे। लिहाजा आप अपनी इस्लाह करें। एक ही इस मसले का हल है कि आपको अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। हमारी इस्लाह हो गई है तो हम ये बातें कर रहे हैं। हम ये बातें करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें ये पता है कि हम कोई जुर्म नहीं कर रहे। हमें ये पता है कि हम अपने वतन की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे। तकलीफ क्या हो गई है? 25 मई को हमने जो एक सियासी जमात है उसने क्या करना है? उसने अवाम की ताकत को इकट्ठा करके अपना अवामी पावर शो करना है। डरते क्यों हैं आप? इतने बुज़दिल हो गए।